Hello guys, welcome back थारू इंग्लिश क्लासेस बाय मुकेश कुमार। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में सेंटेंस पढ़ा था, सेंटेंस के पार्ट्स को समझा था, सेंटेंस कितने प्रकार से बना सकते हैं ये समझा था, है ना। तो इसी में एक टॉपिक था हमारा असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव सेंटेंस को मैंने पिछले वीडियो में आपको थोड़ा सा समझाया था, है ना। तो असर्टिव सेंटेंस, है ना, हमारा आज का टॉपिक क्या है? असर्टिव सेंटेंस। क्या है दोस्तों? असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस यानी क्या है? सिंपल सेंटेंस, साधारण सेंटेंस। ठीक है, क्या है दोस्तों? साधारण सेंटेंस। अब इसे हम दो प्रकार से बना सकते हैं। इसे हम कितने प्रकार से बना सकते हैं दोस्तों? दो प्रकार से बना सकते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा क्या होता है हमारा? नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को हम सिंपल भी बोलते हैं, अफर्मेटिव को ही हम सिंपल भी बोलते हैं। नेगेटिव यानी नकारात्मक होता है, जिसमें निषेध किया जाता है। कोई भी कार्य, ऐसे कार्य होते हैं जो निषेध होते हैं, है ना। अब इसकी अगर रूल की बात की जाए, है ना, अगर इसकी रूल की बात की जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। या फिर ऐसे भी हम कर सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस एच भी मीन्स हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन एम भी मीन्स मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट, है ना। और नेगेटिव की अगर रूल की बात की जाए तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा नेगेटिव होता है, और ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस का रूल है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए तो देखो, जैसे हो सकता है ना कि सिया goes to market, सिया goes to market। ठीक है, तो सिया इसमें क्या है? सब्जेक्ट। गोज क्या है? मेन वर्ब प्लस यस और ईएस का प्रयोग हुआ है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। निगेटिव की अगर रूल, निगेटिव में एग्जाम्पल की बात की जाए, है ना दोस्तों, निगेटिव में अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे इसी को हम कर सकते हैं कि सिया डज नॉट गो टू मार्केट, सिया डज नॉट गो टू मार्केट। सिया क्या है? इसमें सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। डज क्या है? एच भी यानी हेल्प नो। नॉट हुआ एम भी। गो, गो क्या है? मेन वर्ब है। ऑब्जेक्ट टू मार्केट, है ना, ये होता है। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस, साधारण सेंटेंस दो प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो उसका रूल होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या ऐसे भी कर सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव की रूल की बात की जाए तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसी में एग्जाम्पल दिया गया है, तो एग्जाम्पल जैसे सिया गो टू market, Shia goes to market, and here Shia does not go to market. So next topic हमारा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नकर्ता वाक्य जो जिसमें प्रश्न किए जाते हैं। तो जैसे देखो इसमें इसको भी हम दो प्रकार से कर सकते हैं, इसको भी दो प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से दो प्रकार? यस
no types, and second WH family. Yes, no types and WH family. अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब समझते हैं कि प्रश्नकर्ता वाक्य होता है, एनक्वायर्ड होता है, जिसमें इंक्वायरी किया जाता है, प्रश्न किए जाते हैं, है ना, पूछताछ की जाती है, तो वो क्या है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेशन, है ना। और इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है इंट्रोगेशन, सिंबल ऑफ इंट्रोगेशन, है ना, जिसे हम लोग हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, प्रश्नवाचक, ठीक है। अब यस आर नो टाइप्स और WH फैमिली, दो प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। यस आर नो टाइप्स जैसे बात की जाए तो यस आर नो टाइप्स, दोस्तों आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे जिसमें यस आर नो टाइप्स से क्वेश्चन किए जाते हैं। जैसे आप कहीं पर भी जाते हैं तो कोई पूछता है कि आर यू मैड, आर यू गुड, आर यू स्टूडेंट, है ना। तो या कहीं पर भी सपोज दैट आप कहीं होटल में गए या कहीं बैंक में गए, है ना, तो वहां पे आपसे पूछा जाता है कि आई डू यू वांट, है ना, डू यू वांट टू ओपन योर अकाउंट, है ना। या फिर होटल में जाएंगे जैसे रेस्टोरेंट में, तो वहां पे पूछा जाता है ना, रेस्टोरेंट में जाया जाता है तो वहां पे भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ऐसे यानी हम आम आम बोल भाषा में भी कर सकते हैं, आम भाषा में, आम लैंग्वेज में प्रयोग कर सकते हैं, ये सार नो टाइप्स का, है ना। तो जैसे बोलते हैं ना कि आर यू गोइंग, आर यू, व्हाट डू यू वांट, ये तो WH में चला गया, है ना। डू यू वांट, डू यू वांट, है ना, तो डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो, है ना। तो यस आर नो टाइप्स में यस आर नो, जैसे बोलते हैं ना कि आर यू मुकेश, आर यू रमेश, आर यू सीता, आर यू गीता। If you are Gita, so you will speak yes. If you are not Gita, you will speak no. If you are Mukesh, you will speak yes. If you are not Mukesh, you will speak no. WH की बात की जाए तो WH फैमिली, जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, है ना दोस्तों, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, है ना। ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो हमेशा हिंदी सेंटेंस के बीच में होते हैं, हमेशा हिंदी सेंटेंस के बीच में होते हैं, और जब उसका इंग्लिश बनाते हैं तो वो सबसे पहले आता है, क्या हो जाता है दोस्तों, वो सबसे पहले आता है ना। जैसे यस आर नो टाइप्स में एक एग्जांपल देखेंगे हम, यस आर नो टाइप्स में एक एग्जांपल देखेंगे, जिससे are you going, are you going, if you are going you will speak yes, if you are not going you will speak no। ओके दोस्तों, ये यस आर नो टाइप्स जो क्वेश्चन होते हैं कुछ ऐसे होते हैं, तो आंसर हमारा इफ यू आर गोइंग, इफ यू आर गोइंग यू विल स्पीक yes, if you are not going you will speak no। WH की बात की जाए तो जैसे क्वेश्चन वर्ड्स कुछ होते हैं, कुछ क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जैसे हु हुआ, व्हाट हो गया, है ना, हाउ हो गया, व्हाई, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, है ना, हाउ मेनी, हाउ मच, होम। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ठीक है, जो कि ये जब हिंदी बनाएंगे इसका तो ये बीच में होता है। जैसे एक एग्जांपल दे कि तुम बाजार क्यों जा रहे हो, है ना। तो यहाँ पे क्यों दिख रहा है आपको, है ना, वहां पे एक शब्द है क्यों, तो क्यों क्या है, यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि क्यों जा रहे हो, है ना। तो हिंदी में कुछ यूं हुआ, लेकिन इसका इंग्लिश